पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। दिया गया है 1 नंबर क्वेश्चन, हिंदी से निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। 1 में ऑप्शन है आपका वत्स, 2 में दिया गया है अग्नि, 3 में दिया गया है आग और 4 में दिया गया है मयूर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन 3 आग। आते हैं दोस्तों अगले। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? 1 में ऑप्शन है आपका वह जाने वाला है, 2 में दिया गया है वह गया, 3 में वह जाएगा और 4 में वह गया होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 वह गया होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। कल्पित का विलोम शब्द है। 1 में दिया गया ऑप्शन आपका मिथ्या, 2 में दिया गया है सत्य, 3 में झूठ और 4 में सही। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सत्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन करें। 1 में दिया गया है मान, 2 में तालाब, 3 में अग्नि और 4 में पत्ता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अग्नि। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे डैश में आदर के साथ पढ़े जाते हैं। 1 में दिया गया है दक्षिण भारत, 2 में दिया गया है भारत, 3 में उत्तर भारत और 4 में विश्व। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसमें से जो शुद्ध वाक्य दिया गया है उसका चयन करना है। 1 में दिया गया है मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, 2 में दिया गया है स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, 3 में दिया गया है गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया गया और 4 में दिया गया है मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। दिया गया है माता पिता में कौन सा चिन्ह है? 1 में दिया गया है प्रश्नवाचक, 2 में संयोजक चिन्ह, 3 में दिया गया है उद्धरण चिन्ह और 4 में दिया गया है निर्देशक चिन्ह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 संयोजक चिन्ह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। मोहन वहाँ पढ़ता है, वाक्य में वहाँ है। 1 में ऑप्शन है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 2 में दिया गया है कालवाचक क्रिया विशेषण, 3 में दिया गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और 4 में दिया गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? 1 में ऑप्शन है भा जोड़ उक, 2 में दिया गया है भव जोड़ औक, 3 में दिया गया है भव जोड़ उक और 4 में दिया गया है भव जोड़ उक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका 3 भव जोड़ उक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 1 में ऑप्शन है आपका आकाश पाताल का अंतर होना, 2 में दिया गया है बराबरी करना, 3 में अत्यधिक मित्रता और 4 में बहुत दूर की बात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 आकाश पाताल का अंतर होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। 20 के दांत नामक कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? 1 में ऑप्शन है आपका उच्च वर्ग, 2 में दिया गया है निम्न वर्ग, 3 में मध्य वर्ग और 4 में निम्न मध्य वर्ग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मध्य वर्ग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान पे। दिया गया 36 नंबर क्वेश्चन आपका गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? 1 में ऑप्शन है अहिंसा, 2 में धर्म,
3 में कर्म और 4 में ध्यान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अहिंसा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। टाइगा का अर्थ है, 1 में ऑप्शन है आपका पर्णपाती वन, 2 में दिया गया है शंकु वृक्ष, 3 में घास स्थल और 4 में मरुस्थल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 शंकु वृक्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है, 1 में दिया गया ऑप्शन भूमि पूंजी अनुपात, 2 में दिया गया है भूमि उत्पादन अनुपात, 3 में भूमि श्रमिक उत्पाद और 4 में जनता भूमि अनुपात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका 4 जनता भूमि अनुपात। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है, 1 में ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, 2 में दिया गया है प्रधानमंत्री, 3 में सर्वोच्च न्यायालय और 4 में संसद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। 1 में है 1 वर्ष, 2 में दिया गया है 3 महीना, 3 में दिया गया है 6 महीना और 4 में है कोई समय सीमा नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 6 महीना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है। 1 में दिया गया है किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों का, 2 में दिया गया है किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का, 3 में दिया गया है किसी देश की वित्तीय स्थिति का और 4 में दिया गया है किसी देश के औद्योगिक उत्पादन का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। दिया गया है खारा पानी संकेत करता है, 1 में ऑप्शन है नमकीन पानी का, 2 में दिया गया है मीठे पानी, 3 में दिया गया है शुद्ध जल का और 4 में दिया गया है स्टार्च जल का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 नमकीन पानी का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी। 1 में ऑप्शन है आपका 1920 ईस्वी, 2 में दिया गया 1930 ईस्वी, 3 में 1925 ईस्वी और 4 में 1935 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 1930 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। दिया गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 1 में ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त, 2 में दिया गया है विक्रमादित्य, 3 में दिया गया है समुद्रगुप्त और 4 में दिया गया है स्कंदगुप्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। 1 में ऑप्शन है आपका विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, 2 में दिया गया है निर्यात को प्रोत्साहित करना, 3 में दिया गया है निर्यात को हतोत्साहित करना और 4 में दिया गया है आयात को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 निर्यात को प्रोत्साहित करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 46 पे। दिया गया है उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। 1 में दिया गया है एम के गांधी, 2 में ज्योतिबा फुले, 3 में पंडिता रामाबाई और 4 में बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 बी आर अम्बेडकर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 47 पे। राज्य किसके माध्यम से काम करता है। 1 में ऑप्शन है आपका राजनीतिक दल, 2 में दिया गया है दल का अध्यक्ष, 3 में दिया गया है सरकार और 4 में दिया गया है राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 सरकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 48 पे। दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। 1 में ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 8, 2 में दिया गया है अनुच्छेद 9, 3 में दिया गया है
अनुच्छेद 10 और 4 में दिया गया है अनुच्छेद 11। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 11। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 49 पे। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? एक में ऑप्शन है आपका अमेरिका, 2 में दिया गया है ग्रेट ब्रिटेन, 3 में जर्मनी और 4 में फ्रांस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ग्रेट ब्रिटेन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 50 पे। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक में ऑप्शन है आपका 1930 ईस्वी, 2 में 1935 ईस्वी, 3 में 1955 ईस्वी और 4 में 1921 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1921 ईस्वी, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 51 पे। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? एक में ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, 2 में लॉर्ड लिटन, 3 में लॉर्ड विलियम बेटिंग और 4 में लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 लॉर्ड कैनिंग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है। एक में ऑप्शन है आपका विकेंद्रीकरण, 2 में दिया गया है केंद्रीकरण, 3 में दिया गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और 4 में दिया गया है प्रभुसत्ता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 विकेंद्रीकरण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? एक में दिया गया है काकिनी, 2 में दिया गया है निष्का, 3 में रुपयक्का और 4 में दिनार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रुपयक्का, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बड़ा लोथल कहाँ स्थित है? एक में ऑप्शन दिया गया आपका गुजरात, 2 में दिया गया है पंजाब, 3 में पाकिस्तान, 4 में हरियाणा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात, ऑप्शन 1। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? एक में ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 में दिया गया है इल्तुतमिश, 3 में दिया गया है बलबन और 4 में जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। पृष्ठ तनाव के कारण भूपट्टी पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है? एक में दिया गया है तरुण वलित पर्वत, 2 में दिया गया है जीर्ण वलित पर्वत, 3 में दिया गया है लैकोलिथ पर्वत और 4 में दिया गया है ब्लॉक पर्वत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन 4 ब्लॉक पर्वत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? एक में ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, 2 में दिया गया है स्टालिन, 3 में दिया गया है ट्राटस्की और 4 में दिया गया है लेनिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लेनिन, ऑप्शन 4। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? एक में दिया गया है महात्मा गांधी, 2 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 में पंडित नेहरू और 4 में स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पंडित नेहरू, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। स्वतंत्रता के बाद प्रोपीसी महालनोबिस द्वारा कब राष्ट्रीय आय की गणना समाप्त गठन किया गया था? एक में ऑप्शन दिया गया है 1947 ईस्वी, 2 में दिया गया 1949 ईस्वी, 3 में 1948 ईस्वी और 4 में 1951 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 1949 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है? एक में ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 19 के 1 के क, 2 में दिया गया है
अनुच्छेद 16 के 4 के ख 3 में दिया गया है अनुच्छेद 325 और 4 में दिया गया है अनुच्छेद 16 के 5। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19 के 1 के क। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि विज्ञान से लिया गया है। आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है। एक में ऑप्शन दिया गया है रैले प्रकीर्णन, 2 में दिया गया है मी प्रकीर्णन, 3 में दिया गया है पश्च प्रकीर्णन और 4 में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 रैले प्रकीर्णन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। ड्रोसरा में रोमों को गति को यह कहा जाता है। 1 में दिया गया है सूर्यानुवर्तन, 2 में दिया गया है स्पर्शानुवर्तन, 3 में दिया गया है प्रकाशानुकुंची और 4 में दिया गया है कंपनानुकुंचने। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 स्पर्शानुवर्तन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है। 1 में ऑप्शन दिया गया है यूलोथ्रिक्स, 2 में दिया गया है साइफेल्यूरस, 3 में दिया गया है इंडोगोनियन और 4 में दिया गया है सारगैसम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका 2 साइफेल्यूरस। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग इसी टाइम 6 बजे शाम को। धन्यवाद।